this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 7 of the chapter Units and Measurement. Lecture number 6 रे आमे discuss करथले about the second application of dimensional analysis and आमे discuss करथले how can we check the correctness of an equation by using the method of dimensions. आज lecture number 7 रे आमे discuss करिबा about the third application of dimensional analysis. And the third application is to derive a relation among various physical quantities. तामाने dimension रो help नेकी आमे केमिति different physical quantity भितरे गोटे mathematical relation आमे establish करि परिबा. So to explain this topic I will solve two examples. So let's start. तो a third application पाई you have to know what is the principle of homogeneity. तो लास्ट क्लास रे हम डिस्कस करथली अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इट मीन्स an equation is said to be dimensionally correct or dimensionally consistent if all the terms in that equation have the same dimension. जदि गोटे इक्वेशन रो सबु टर्म रो डायमेंशन सेम थाए देन आमे कहि परिबा जे दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और डायमेंशनली कंसिस्टेंट. सो सेही कांसेप्ट को आमे यूज करिकि आमे बे थर्ड एप्लीकेशन को बुझिबा. सो सपोज गोटे क्वेश्चन कहि छी द सेंट्रीपेटल फोर्स required by a body to move in a circular path depends on its mass m, its velocity v, and the radius r of the circular path. Using the method of dimensional analysis, establish a relation for the centripetal force. So it has some question कौन अछि ना the centripetal force required by a body to move in a circular path depends on its mass, its velocity and the radius of the circular path. तमने what is the meaning of centripetal force? ए टर्म रा मीनिंग आमे पढ़िबा इन द फ्यूचर क्लासेस. किंतु मन रखता जिते बेले गोटे बॉडी गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करे तो से सर्कुलर पाथ रे मूव कला बेले गोटे फोर्स तापरे एक्ट करे एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स. तो आमे एबे कोन करिबा ना खाली क्वेश्चन पढ़िबा एंड क्वेश्चन पढ़ी कि आमे सिंपली गोटे रिलेशन बा गोटे इक्वेशन डिराइव करिबा का पई फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स. तो ये जो क्वेश्चन से कोन कहि छी ना the centripetal force required by a body to move in a circular path depends on. तामाने ए centripetal force कहा पर डिपेंड करूची. It is depending on three quantities. फर्स्ट होची the mass of the body, जो बॉडी मूव करूची सर्कुलर पाथ रे से बॉडी रो मास ऊपर डिपेंड करूची, एंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव करूची सर्कुलर पाथ रे से बॉडी रो वेलोसिटी पर डिपेंड करूची, एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. से ऑब्जेक्ट बा से बॉडीटा जो सर्कुलर पाथ रे मूव करूची से सर्कुलर पाथ रो रेडियस ऊपर डिपेंड करूची. ता माने क्वेश्चन रे क्लियरली मेंशन कराई छी जे द सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स ऑन m, v and r, mass, velocity and the radius. तो आमे बे कोन करिबा यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स. ता माने आमे बे सेंट्रीपेटल फोर्स को एक्सप्रेस करिबा in terms of mass, velocity and radius. तमाने
लेफ्ट रे फोर्स रहिबो माने गोटे इक्वेशन तैयारी करबा से इक्वेशन रो लेफ्ट रे फोर्स रहिबो आउ राइट रे मास रहिबो वेलोसिटी रहिबो आउ रेडियस रहिबो। तब देखिबा वर्तमान जे हाउ कैन वी एस्टैब्लिश ए रिलेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। सो स्टूडेंट्स ए क्वेश्चन रे टोटल 4टा फिजिकल क्वांटिटी अछि। गोटे होची फोर्स द सेंट्रीपेटल फोर्स आ गोटे होची मास वेलोसिटी आउ रेडियस। तो क्वेश्चन रे कहिची फोर्स डिपेंड करूची मास उपरे फोर्स डिपेंड करूची वेलोसिटी उपरे फोर्स डिपेंड करूची रेडियस उपरे किंतु क्वेश्चन रे कहि नाही बा क्वेश्चन रे मेंशन करिनी जे फोर्स टा मास उपरे केम डिपेंड करूची whether force is directly proportional to mass ना force is inversely proportional to mass आउ जदि फोर्स टा if force is directly proportional to mass then mass रो पावर केते मास रो पावर 1 ना मास रो पावर 2 ना मास रो स्क्वायर रूट ना मास रो पावर सम नेगेटिव क्वांटिटी से विषय किसी मेंशन कराइनी खाली कहई जे फोर्स टा डिपेंड करूची मास वेलोसिटी और रेडियस ऊपर। तो जेहेतु आम जानिने जे फोर्स टा मास ऊपर केमती डिपेंड करूची तो आम कौन करबा एज्यूम करबा सपोज फोर्स टा डिपेंड करूची बा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए। ठीक अछि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए। फॉर एग्जांपल जदि मैं कहबी सपोज मैं लिखली एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए ता माने जदि ए इक्वल टू 1 हैला सपोज ए इक्वल टू 1 हे जिवो तले फोर्स कोन आपो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जदि ए को मैं लिखबी -1 ता माने कोन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एम रो पावर -1 जहा 1/m से ता माने मास बढ़ले फोर्स कमिबो। जदि ए रो वैल्यू 1 बाहरे ताले फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ता माने मास बढ़ले फोर्स बढ़िबो। किंबा ए जदि मु लिखबी हाफ ताले फोर्स केते हबो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m बिकॉज़ m रो पावर हाफ जहा स्क्वायर रूट ऑफ m से ता माने जदि हमें लिखि देबा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a एंड देन हमें कोन करबा ए a रो वैल्यू बाहर करबा। तो f प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a जो लिखाला ए होची गोटे नंबर एटा गोटे पॉजिटिव नंबर हे पारे गोटे नेगेटिव हे पारे किंबा गोटे फ्रैक्शन हे पारे। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड इट ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन। तो जेहेतु क्वेश्चन रे मेंशन करिनी जे फोर्स टा मास उपरे केमती डिपेंड करूची तो मु कोन लिखबी एठी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a आउ ए टा नेगेटिव हे पारे पॉजिटिव हे पारे गोटे फ्रैक्शन भी हे पारे। सेमती मु लिखबी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b। तो एठी मु लिखली a m रो पावर a लिखली किंतु v रो पावर b काई लिखली ना फोर्स टा मे बी मास सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे पारे और फोर्स टा वेलोसिटी सहित इनवर्सली थे पारे किंबा माने करो फोर्स टा डिपेंड करूची मास रो पावर 1 ऊपर आउ वेलोसिटी रो पावर 2 ऊपर। तो सेथि पई मु मास पई लिखली a मास रो पावर a लिखली वेलोसिटी रो पावर b लिखली। किछि किछि केस रे कोन हुए a रो वैल्यू जहा b रो वैल्यू से आसे किंतु किछि किछि केस रे a आउ b रो वैल्यू डिफरेंट आसे। तो सेथि पई आमे कोन करिबा जनरल केस रे आमे लिखि देबा मास रो पावर समथिंग डिफरेंट वेलोसिटी रो पावर समथिंग डिफरेंट एंड थर्ड क्वांटिटी कोन अछि रेडियस। तो ए लिखि परिबी मु फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर c। तो फोर्स टा मास वेलोसिटी आ रेडियस ऊपर डिफरेंट टाइप रे डिपेंड करि पारे। सेथि पई मु मास वेलोसिटी आ रेडियस रो पावर सेम न लिखि कि डिफरेंट लिखली। मास पई तार पावर a देली वेलोसिटी पावर b देली और रेडियस पावर c देली एंड रिमेंबर दैट दिस a b c कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव एंड दे कैन बी फ्रैक्शन आल्सो। ठीक अछि। तो एई क्वेश्चन रे चारटा क्वांटिटी थिला चारटा क्वांटिटी भितरु फोर्स टा डिपेंड करूची कहा कहा ऊपर मास ऊपर वेलोसिटी ऊपर आउ रेडियस ऊपर किंतु जेहेतु क्वेश्चन रे मेंशन नाही जे फोर्स टा केमिति डिपेंड करूची सेति पई मु कोन कली एज्यूम कली जे सपोज फोर्स टा डिपेंड करूची मास रो पावर a ऊपर वेलोसिटी रो पावर b ऊपर आ रेडियस रो पावर c ऊपर। तो वर्तमान एई डाटा को यूज करके मु बाहर करिबी a रो वैल्यू केते b रो वैल्यू केते आ c रो वैल्यू केते। सो आमे पढिचे जदी y प्रोपोर्शनल टू x एंड y प्रोपोर्शनल टू z थिबो तो मु लिखि परिबी y प्रोपोर्शनल टू x * z एटा मैं मैथ रे पढिचे। तो
ए क्वेश्चन रे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b, प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर c। जदि मु कंबाइन कर देबी तो मैं लिखि पारिबी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। इज दैट क्लियर? तो वर्तमान ए बी आउ सी वैल्यू आमको बाहर करिवार अछि। ए बी आउ सी वैल्यू बाहर कला परे हमर रिलेशनटा एस्टाब्लिश हो जिवो। सो आम जाने जदि y प्रोपोर्शनल टू x थाए, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x ताकु हम लिखि परिबी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू x। तो एठी मु कोन लिखि छी f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b into r to the power c. That implies f is equal to some constant k into m to the power a, v to the power b into r to the power c. आमे जो k लिखले ए k होची गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ए k लिखिबार मीनिंग कोन? तार मीनिंग होचे या जे किछि किछि केस रे कोन थाए, सपोज मु कहिबी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ता माने आमे जते बळे गोटे इक्वेशन लिखुचे से इक्वेशन रे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रे किछि नंबर मल्टीप्लाई हेते पारे। फॉर एग्जांपल ऑन द राइट साइड आमे देखुचे as रे 2 मल्टीप्लाई हेछि। सेमती बहुत अच्छी इक्वेशन अछि फिजिक्स रे जो थले कोन हुए ना गोटे फिजिकल क्वांटिटी रे किछि नंबर मल्टीप्लाई हेके थाए। तो से नंबरटा हूँ गोटे डायमेंशनलेस नंबर। तो जेहेतु आमे जाने जे ए इक्वेशन रे किछि नंबर मल्टीप्लाई हो अच्छी किंबा नाही, सेति पई आमे गोटे वैल्यू k लिखिले। ठीक अछि। आ ए k रो डायमेंशन किछि नाही, एटा हूँ गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दिस k रेफर्स टू सम नंबर, गोटे कांस्टेंट नंबर हेतिबो, लाइक मु कहि पारि पाई हेति पारे किंबा एनी नंबर लाइक 1 2 एनी फ्रैक्शन भी हे पारे। ठीक अछि। सो मन रख ए जो k लिखा है k होची गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक अछि। सो आम पाखरे वर्तमान ए इक्वेशन अछि f केते f होची k into m to the power a, v to the power b into r to the power c। तो ए इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट बा डायमेंशनली कंसिस्टेंट केते हबो जदि सबु टर्म रो डायमेंशंस सेम हला। तो जदि आम इक्वेशन देखा आम कहीपर जे ए इक्वेशन रे दीटा टर्म अच्छी, देयर आर 2 टर्म्स। कहीं ना लास्ट क्लास रे मैं कही हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए इक्वेशन। कौन कही ना दीटा टर्म भितर आइदर गोटे प्लस सिंबल थिबो किंबा गोटे माइनस सिंबल थिबो किंबा गोटे इक्वल सिंबल थिबो। जदि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हिथिबे किंबा डिवाइड हिथिबे तो सेही केस रे ताको में गोटे टर्म बोली कंसीडर करिबा। तो ए केस देखो m रो पावर a, v रो पावर b, r रो पावर c, दे आर मल्टीप्लाइड, ता माने दे आर कंसीडर्ड टू बी ए सिंगल टर्म। आ लेफ्ट रे फोर्स अछि, फोर्स होची द सेकंड टर्म एंड ताका भितर गोटे इक्वल सिंबल अछि। ता माने ए इक्वेशन रे टोटल दुईटा टर्म अछि, गोटे होची फोर्स आ गोटे होची m a v b r c। k को मु इंक्लूड करिबि नाही काहे कि ना k होची डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक अछि। तो k रो किछ भी डायमेंशन नाही। तो आमे भी कोन देखिबा जे जेहेतु ए इक्वेशन होची डायमेंशनली करेक्ट बा कंसिस्टेंट, ता माने लेफ्ट साइड रो बा ए जो फोर्स अछि, फोर्स रो डायमेंशन जहा हबो ए जो अछि क्वांटिटी m a v b r c, ए टर्म रो डायमेंशन भी सेम हवा दरकार, नहले इक्वेशन टा डायमेंशनली कंसिस्टेंट हबो नाही। सो आमे बे कोन करिबा, आमे जानिचे जे फोर्स रो डायमेंशन कोन। तो मु लिखि देबी एठी m रो पावर 1, l रो पावर 1, t रो पावर -2, m1 l1 t -2, एटा होची फोर्स रो डायमेंशन। तो लेफ्ट साइड रे जो टर्म अछि फोर्स ता पई मु लिखिबी डायमेंशन m1 l1 t -2। राइट साइड रे कोन अछि k अछि इनटू m रो पावर a, v रो पावर b, r रो पावर c। तो जेते मु डायमेंशन लिखुची से केस रे मु k को इग्नोर कर देबी काहे कि k होची गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक अछि। तो एठी मास अछि m रो पावर a, मास रो पावर a अछि। तो मास पई डायमेंशन कोन ना m1, तुम लिखबी m1 तार पावर a अछि
तापर अच्छी वेलोसिटी वेलोसिटी पावर b अच्छी तो वेलोसिटी डायमेंशन कौन ना L1 t ର पावर -1 एंड तार पावर b अच्छी एंड तापर अच्छी रेडियस ର पावर c रेडियस होची गोटे लेंथ तो तापे मु लिखिबी L1 सो L1 ର पावर c तो जदि बोथ साइड रो डायमेंशंस सेम हुए देन दिस इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट बा कंसिस्टेंट तो लेफ्ट रे अछि m1 L1 t -2 राइट रे कोन लिखिबी एटा हे जिवो m रो पावर a हे जिवो इनटू l रो पावर b t रो पावर -b इनटू l रो पावर c हे गेला ओके दैट इंप्लाइज m1 L1 t रो पावर -2 इज इक्वल टू m रो पावर a एठी गोटे लेंथ टर्म अछि एठी गोटे लेंथ टर्म अछि एठी पावर अछि b एठी पावर अछि c सो l रो पावर b इनटू l रो पावर c एटा हे जिवो l रो पावर b प्लस c एंड फाइनली अछि t रो पावर -b ठीक अछि तो आमे बोथ साइड रे डायमेंशन लिखला पारे हम इक्वेशन कोन पाइले ना m1 L1 t टू द पावर -2 इज इक्वल टू m टू द पावर a l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -b तो वर्तमान आमे कौन करबा ना बोथ साइड रे देखो बोथ साइड रे मास अछि लेंथ अछि टाइम अछि तो जेहेतु द टू साइड्स आर इक्वल एंड सेमानकर बेस भी इक्वल अछि लेफ्ट रे बेस अछि मास लेंथ टाइम राइट रे मध्य बेस अछि मास लेंथ टाइम त माने सेमानकर पावर मध्य आमे इक्वेट करि परिबा लेफ्ट रे मास रो पावर अछि 1 राइट रे मास रो पावर अछि a त माने a रो वैल्यू 1 हबा दरकार ए इक्वेशन टा केते बडे करेक्ट हबो जदी a रो वैल्यू हबो 1 तमे कोन करबा हमें एबे कंपेयर करबा नाउ वी विल कंपेयर द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड ठीक अछि सॉरी द पावर्स ऑफ द मास लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ साइड तो a रो वैल्यू 1 हबो राइट रे l रो पावर अछि b प्लस c आ लेफ्ट रे l रो पावर अछि 1 तमने b प्लस c रो वैल्यू 1 हो दरकार आ राइट रे t रो पावर अछि -b आ लेफ्ट रे t रो पावर अछि -2 तमने -b केते हबो -2 सो a इक्वल टू 1 देन हमें कोन पाइले ना b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड -b इज इक्वल टू -2 तो जदी -b इज इक्वल टू -2 हला तबे b केते हबो +2 हे जिवो तो हमें a रो वैल्यू पाई गले b रो वैल्यू पाई गले हमक दरकार द वैल्यू ऑफ c सो b प्लस c हमें 1 पाइछे तो c केते हबो 1 - b केते पाइछे 2 पाइछे सो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 त माने c रो वैल्यू हमें केते पाइले -1 पाइले तो a b और c रो वैल्यू पाइला परे हमें कोन करबा से वैल्यू को ए इक्वेशन रे पुट करबा तो f हमें केते पाइतले ना k * m रो पावर a v रो पावर b r रो पावर c तो f केते हे जिवो k * m रो पावर a माने m रो पावर 1 m केते पाइछे 1 पाइछे तो a रो पावर 1 लिखिबी v रो पावर b केते पाइछे b पाइछे 2 तो लिखिबी 2 लिखिबी आ r रो पावर c अछि c केते पाइछे -1 तो r रो पावर -1 लिखली तो हम एठी देखि पारुचे जे फोर्सटा डिपेंड करूची मास रो पावर 1 ऊपर वेलोसिटी रो पावर 2 ऊपर आ रेडियस रो पावर -1 ऊपर ता माने a b आ c रो वैल्यू डिफरेंट असला आ सेति पई एठी म कोन करथली ना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रो पावर्स मु डिफरेंट रखि देली जे सब को मु a लिखि देबी सेटा भूल हे जिवो ठीक अछि त हम एठी देखि पारुचे जे a b आ c रो वैल्यू डिफरेंट आसुचे सो f इज इक्वल टू k m पावर 1 v पावर 2 r पावर -1 तक लिखि परि f इक्वल टू k m रो पावर 1 जहा m से देन v स्क्वायर r रो पावर -1 जहा r डिवाइड कर देबा सेम जिंस सो f केते बाहला f बाहला k m v स्क्वायर बाय r ठीक अछि त माने डायमेंशन मेथड यूज करी कि हमें कोन कले ना फोर्स मास वेलोसिटी और रेडियस भितर गोटे मैथमेटिकल रिलेशन आमे एस्टाब्लिश कले किंतु ए मेथड रे आमे जानि परिबा नाही जे ए जो k लिखाई जे दिस k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट
तो ये मेथड रे आमे से k रो वैल्यू बाहर करि परिबा नाही एंड दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड किंतु आमे ए इक्वेशन को आमे अगेन डिराइव करिबा इन द मोशन इन ए प्लेन चैप्टर रे तो सेतरे हम देखिबा जे f रो इक्वेशन कोन f रो इक्वेशन होची mv²/r f रो फार्मूला होची mv²/r ता अर्थ कोन ना आमे एई प्रोसेस रे जो k लिखिचे ए k रो वैल्यू 1 हवा दरकार ठीक अछि तो जदी तमरे एग्जाम रे कोई क्वेश्चन पड़े एई मेथड रे करिया पई तबे तमे k रो वैल्यू किछि न लिखले भी चलिबो जदी क्वेश्चन रे मेंशन अछि जे पुट k = दिस मच देन तमे से k रो वैल्यू पुट करि परिबो किंतु जदी क्वेश्चन रे k रो वैल्यू किछि मेंशन करिनी देन तमे एमि छाड़ देले भी हमर आंसर किछि भूल होबनी ठीक अछि तो आमे एबे कोन जानि छै ना एई केस रे k रो वैल्यू होछि 1 सेति पई द एक्चुअल फार्मूला कोन हबो mv²/r तो ए मेथड यूज करके आमे जानि परिबा जे गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को वे रे डिपेंड करूची ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी ता माने फोर्स डिपेंड करूची मास उपरे मास पावर 1 उपरे फोर्स डिपेंड करूची वेलोसिटी पावर 2 उपरे आउ रेडियस र पावर -1 उपरे डिपेंड करूची सो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आमे k र वैल्यू जानि परिबा नाही बट आमे जानि परिबा जे गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को वे रे डिपेंड करूची ऑन अदर क्वांटिटीज तो एटा जे गोटे एग्जांपल मु आ गोटे एग्जांपल सॉल्व कर दोची सो दैट द कांसेप्ट विल बी क्लियर तो आ गोटे क्वेश्चन कोन कहला ना एटा होची अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हमें क्लास 11th रे लास्ट चैप्टर रे पढिबा अबाउट SHM एंड वेव तो सेही चैप्टर हमें पेंडुलम विषय रे पढिबा सो ता ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोची क्वेश्चन होईची द क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends on its length and acceleration due to gravity so using the method of dimensional analysis we have to find a relation between the time period length and the acceleration due to gravity so students ए जो क्वेश्चन देइछि अबाउट सिंपल पेंडुलम हमें ए चैप्टर टा पढिबा ए टॉपिक में पढिबा इन द चैप्टर SHM सो वर्तमान पाई मन रख सिंपल पेंडुलम माने कोन गोटे स्मॉल बॉब थिबो गोटे स्फेरिकल बॉडी थिबो स्मॉल बॉब आ से स्मॉल बॉब टा गोटे स्ट्रिंग बा गोटे सूता रे ताको बे एमती झुलै थिबा ठीक अछि तो एडा जो गोटे सिंपल पेंडुलम रो एग्जांपल तो जदि मु ए पेंडुलम को टिके ऑसिलेट करेबी तबे कोन हो सेमती ऑसिलेट करिवो आको में कहबा द रेस्ट पोजीशन बा तार मीन पोजीशन बा इक्विलिब्रियम पोजीशन तो जेते बेले ए पेंडुलम टा ऑसिलेट करे तो से पेंडुलम रो टाइम पीरियड रो मीनिंग कोन मने कर देखो एबे हम कोन करबी ना पेंडुलम टा रेस्ट अवस्था रे एमिति अछि तो आको में कहबा तार मीन पोजीशन ता माने जेते बेले पेंडुलम टा रेस्ट रे थिबो से एमि थिबो तो मु बे कोन करबी ना ए पेंडुलम को टिके राइट को मूव करे देबी ठीक अछि एंड ए पोजीशन रो ताको मु छाड़ देबी तबे कोन हबो पेंडुलम टा एठू एमते मूव करिवो लेफ्ट को जीवो पुनी अगेन आसिकी से जगह रे पहुंच जीवो तो टाइम पीरियड लिखाइ जे द टाइम पीरियड ए टाइम पीरियड मीनिंग कोन ना मने कर मु पेंडुलम को ए पोजीशन रो ताको रिलीज कली तबे कोन हबो पेंडुलम टा ए पॉइंट रो स्टार्ट हला एमते आसीबो लेफ्ट को जीवो अगेन पुनी मूव करके राइट को जीवो तो टाइम पीरियड मीनिंग कोन ना द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन ता माने कोन एडा होची तारो इनिशियल पॉइंट बा एडा तारो होची स्टार्टिंग पॉइंट ठीक अछि ए पॉइंट रो पेंडुलम टा मूव करबा स्टार्ट कला तो एमिति आसीबो एटी पहुंचबो अगेन पछु जायकी से सेम प्लेस रे पहुंचबा पई जेति के टाइम लागिबो ताको हमें कहिबा टाइम पीरियड ठीक अछि तो ए क्वेश्चन रे कोन कहिछि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज गोटे हो तार लेंथ हमें ए जो लेंथ नीचे ठीक अछि लेंथ माने कोन ना जो पॉइंट रो पेंडुलम टा सस्पेंड हेछि से पॉइंट रो
ए बॉब रो सेंटर जाए जेती हला डिस्टेंस ताको मैं कहबा लेंथ। सो द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ के कहते स्मॉल जी कहूचे। तमाने एठी ए क्वेश्चन रे तीनटा फिजिकल क्वांटिटी अच्छी गोटे टाइम पीरियड कैपिटल टी गोटे हूँ लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल आ गोटे हूँ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक अच्छे तो आम कौन करवा ना ये क्वेश्चन कही जे टाइम डिपेंड करुच्ची एल उपरे आ जी उपरे किंतु क्वेश्चन रे मेंशन करेनी जे टाइमटा केमिति डिपेंड करुच्ची व्हेदर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ किंबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ किंबा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ किंबा केमिति डिपेंड करुच्ची को मैनर रे डिपेंड करुच्ची से विषय रे किछि मेंशन करा ही नहीं। सो हमें कौन करवा सेम मेथड जीवा लिखिबा लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर ए जेहेतु आम जाने जे टाइम पीरियडटा लेंथ उपरे को वे रे डिपेंड करुच्ची तो हमें एज्यूम करवा जे द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर ए एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर बी। तामाने ए आउ बी रो वैल्यू पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे एनी फ्रैक्शन मध्य हो पारे। तो अब लिखि पारिबी टी इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए इंटू जी टू द पावर बी दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एल रो पावर ए जी रो पावर बी एंड ये जो के लिखाई ए के कौन के हूँ गोटे डायमेंशनलेस कांस्टेंट के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट के रो किछि डायमेंशन नहीं। इज दैट क्लियर? अच्छा तेबे एबे हमें कौन करवा ना बोथ साइड रो डायमेंशन लिखिबा कहीं ना एगेन ए इक्वेशन रे कौन अच्छी ना दुईटा टर्म अच्छी ए इक्वल सिंबल रो लेफ्ट रे अच्छी टाइम पीरियड और राइट रे अच्छी एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी आम के को इग्नोर करदेबा कहीं बिकॉज आम एत डायमेंशन लिखि था इन देयर केस के शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक अच्छे सो लेफ्ट रो सॉरी आमर इक्वल सिंबल रो लेफ्ट रे टाइम पीरियड अच्छी और राइट रे अच्छी एल टू द पावर ए इंटू जी टू द पावर बी तो यहाँ हूँ गोटे टर्म यहाँ हूँ आउ गोटे टर्म। तो टाइम पीरियड माने कौन यहाँ टाइम तो तार डायमेंशन कत हम टी टू द पावर 1 हो टी टू द पावर 1 जहाँ एम रो पावर 0 एल रो पावर 0 टी रो पावर 1 से। ठीक अच्छे राइट साइड रे कौन अच्छी लेंथ अच्छी लेंथ रो पावर ए अच्छी तो लेंथ पाई मुझे लिखी एल रो पावर 1 तार पावर ए होगला जी रो पावर बी जी पाई कौन लिखी जी हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन रो डायमेंशन कौन ना एल पावर 1 टी रो पावर -2 ताको लिखी मु एल 1 टी पावर -2 एंड जी रो पावर केते अछि बी अछि तो एठी लिखी बी दैट इम्प्लाइज m0 l0 t रो पावर 1 इज इक्वल टू अगेन राइट साइड रे मध्य मास नहीं तो मुझे मास रो पावर 0 लिखि दूची एठी l रो पावर a हेजिबो। ठीक अछि एठी l रो पावर b हेजिबो एंड दे आर मल्टीप्लाइड त माने l रो पावर a प्लस b हेजिबो आउ t रो पावर हेजिबो -2b। ठीक अछि सो m0 l0 t1 अच्छी लेफ्ट साइड रे और राइट रे अच्छी m0 l रो पावर a प्लस b t रो पावर -2b। तो आम कौन करवा ना बोथ साइड रे मास लेंथ और टाइम रो पावर जो अच्छी कंपेयर करवा तो ये मास रो पावर 0 अच्छी ये मास रो पावर 0 अच्छी सो देयर इज नो नीड ऑफ कंपैरिजन। लेफ्ट रे लेंथ रो पावर 0 अच्छी किंतु राइट रे लेंथ रो पावर अच्छी a प्लस b तो अर्थ कौन a प्लस b रो वैल्यू 0 हवा दरकार जदि ए इक्वेशनटा डायमेंशनली करेक्ट हम तापाई व्हाट इज द कंडीशन a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0 एंड t रो पावर अच्छी 1 एटी t रो पावर केते अछि -2b अछि सो t रो पावर जदि हम कंपेयर करबा त माने -2b शुड बी इक्वल टू 1 त माने b केते हबो b हे जिवो -हाफ हे जिवो b शुड बी इक्वल टू -हाफ। तो b रो वैल्यू पाइगला परे आमे इजीली a रो वैल्यू पाई जिबा काहे ना a प्लस b 0 अछि त माने a हे जिवो -b आ b केते b होछि -हाफ तो -हाफ बाटा हे जिवो +हाफ तो a रो वैल्यू हे जिवो +हाफ b रो वैल्यू होला -हाफ a रो वैल्यू होला +हाफ। सो a आ b रो वैल्यू पाई गला परे एठी हमें c पाइबानी। ठीक अछि काहे
ना ये मात्र दुईटा क्वांटिटी पर डिपेंड करुच्ची ठीक है तीन टा देखो तुम सी लिख बट ये क्वेश्चन रे जेहेतु दुईटा क्वांटिटी अच्छी तुम ए बी लिखीचे ठीक अच्छे सो ए आउ बी वैल्यू पाइगला आम कौन करवा ना से वैल्यूज को आम पुट करवा इक्वेशन रे तो टी के टी इज इक्वल टू के एल पावर ए माने एल पावर हाफ हो आउ जी पावर बी बी के अच्छी बी अच्छी माइनस हाफ तो आपको मुझे लिखिपारि के एल पावर हाफ जी पावर माइनस हाफ जहाँ डिवाइडेड बाई जी पावर हाफ से बा के एल बाई जी होल टू दी पावर हाफ मीनिंग कौन ना स्क्वायर रूट तो ये कौन अच्छी एल बाई जी होल पावर हाफ अच्छी तो आपको लिखिपारि के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी ठीक अच्छे तो फाइनाली आम कौन पाइले रिलेशनटा टाइम पीरियड लेंथ आउ जी भितर आम रिलेशन कौन पाइले ना टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एल बाई जी स्क्वायर रूट तो आम ये फर्स्ट ईयर लास्ट चैप्टर में पढ़ा द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम सेठी में देखा जे टी र वैल्यू केते होची ना 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी ता अर्थ कौन आम ये जो के लिखीचे द डायमेंशनलेस कांस्टेंट से के र वैल्यू केते के र वैल्यू होची 2 पाई ठीक है तो एगेन तुमको मु बारंबार कहूँ जे डायमेंशन मेथड यूज करके आम केबे भी के र वैल्यू जानीपर ना ठीक है दैट इज द डिमेरिट और ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड तो जदि क्वेश्चन मेंशन कर पुट के इक्वल टू 2 पाई ये क्वेश्चन रे जदि मेंशन कर पुट के इक्वल टू 2 पाई देन तुम आराम से लिखिपर टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी जदि क्वेश्चन किसी मेंशन करना देन एतिक लिख छाड़देव यू विल गेट फुल मार्क ओके सो स्टूडेंट्स आज आम डिस्कस कले द थर्ड एप्लिकेशन आम कौन देखले ना डायमेंशन को यूज करके आम केमती सब फॉर्मूला आम डिराइव करि किंतु एई मेथड रो किछि गोटे ड्रॉबैक अच्छी किछि डिमेरिट अच्छी से डिमेरिट रो सब आम डिस्कस करेबे व्हाट आर द डिमेरिट्स और व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस इक्वेशन फास्ट तुमको कहीदेली जे ए मेथड यूज करके आम ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट अच्छी बा के से के रो वैल्यू आम डिटरमाइन करि परिबा नाही using this method is that clear that is the first drawbacks of dimensional analysis drawbacks of dimensional analysis तो आम जो सब तीन टा एप्लिकेशन पढ़ले सबू एप्लिकेशन रो में ड्रॉबैक डिस्कस करवा तो फर्स्ट कौन value of k cannot be determined आमे k रो वैल्यू को डिटरमाइन करि परिबा नाही एटा होजी फर्स्ट ड्रॉबैक सेकंड ड्रॉबैक कौन ना आमे एबे कौन कले ना ए जो क्वेश्चन हम देखले जे टाइम पीरियडटा डिपेंड करूची लेंथ आउ जी ऊपर डिपेंड करूची एल आउ जी ऊपर डिपेंड करूची त माने द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज और प्रीवियस एग्जांपल में कौन देखले ना फोर्स क्या डिपेंड करला मास उपरे वेलोसिटी उपरे आउ रेडियस उपरे माने 3 क्वांटिटीज सो फोर्स डिपेंड करला 3 क्वांटिटी उपरे किंतु किछि किछि केस रे कोन हुए ना गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करिवो मोर देन 3 क्वांटिटी उपरे 4टा 5टा पर डिपेंड करिवो तो सेही केस रे आमे ए मेथड को यूज करि परिबा नाही तार कारण कोन देखो आमे एठी कोन करूचे ना आमे लेफ्ट रे लिखुचे जो क्वांटिटी डिपेंड करुची राइट रे में कौन लिखुचे जहाँ ऊपर डिपेंड करुची मन कर मु लिखिदेवी गोटे केस रे कौन सपोज मु लिखिदेवी फोर्सटा डिपेंड करुची मास रो पावर ए वेलोसिटी रो पावर बी सपोज ये लिखि दूची मास लिखुनी एनी क्वांटिटी लिखि दूची सपोज लिखि एक्स रो पावर ए वाई रो पावर बी जेड रो पावर सी एंड सपोज मु लिखि दूची डब्ल्यू रो पावर डी जदि गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करिवो मोर देन 3 क्वांटिटी उपरे माने 4टा 5टा कि अधिक क्वांटिटी डिपेंड करला तो सेही केस रे कोन हबो ए मेथड को हम यूज करि परिबा नाही काहे कि ना आमे 4टा अननोन पाइले ठीक अछि सॉरी 4टा अननोन माने ए बी सी डी आमे 4टा अननोन क्वांटिटी पाइले किंतु आमे इक्वेशन पाइबा 3टा काहे कि
ना जो डायमेंशन अच्छे फोर्स रो बा एनी क्वांटिटी सपोज आपको लिखि दूची v लिखि दूला तो v है एनी क्वांटिटी एटा मे बी फोर्स हो पारे एनर्जी हो पारे जहाँ भी हो पारे जदि गोटे पर्टिकुलर क्वांटिटीटा डिपेंड करुच्ची मोर देन 3 क्वांटिटीज उपर तो आम ये 4टा पावर्स नवा ए बी सी डी नवा विल गेट 4 अननोन्स ताने आमको ए रो वैल्यू बाहर करके हम बी रो वैल्यू सी रो वैल्यू आउ डी रो वैल्यू बाहर करके हम तो जदि 4टा रहिबे अननोन ताने 4टा अननोन को बाहर करके हेले आमको दरकार 4 इक्वेशंस we require 4 equations जदि आम पाखरे 4टा इक्वेशन थिबो then only we can find these 4 unknowns किंतु आमे एठी पाइबा 3टा इक्वेशन कहीं ना आमे फाइनली जा सब लिखिबा जेता आमे लिखिबा द डायमेंशन लिखिबा हमर मास रो पावर समथिंग आसीबो मास रो पावर समथिंग आसीबो लेंथ रो पावर समथिंग आसीबो टाइम रो पावर समथिंग आसीबो राइट रे सेमती लेफ्ट रे मास रो पावर समथिंग लेंथ पावर समथिंग टाइम पावर समथिंग आसीबो जब आम मास लेंथ आउ टाइम पावर को कंपेयर करबा आमे पाइबा 3टा इक्वेशन केतरा पाइबा 3टा इक्वेशन तो 3टा इक्वेशन को सॉल्व करके आमे केबे भी 4टा अननोन क्वांटिटी को आमे तार वैल्यू बाहर करि परिबा नाही सेति पई जदि गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करूथबो मोर देन 3 क्वांटिटी उपरे तो सही केस रे आमे ए मेथड को यूज करि परिबा नाही तमने मैं लिखि परिबी दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज तो जदि मैक्सिमम 3टा क्वांटिटी डिपेंड करुचे देन आमे ए मेथड को यूज करि परिबा किंतु जदि मोर देन 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कला तो से केस रे आमे ए मेथड को यूज करि परिबा नाही काहे कि नाम पाखरे 3टा इक्वेशन थिबो आ 4टा अननोन क्वांटिटी थिबो तो जदि आमे 3टा इक्वेशन सॉल्व करबा आमे 3टा क्वांटिटी वैल्यू बाहर करि परिबा कथा बट आम पाखरे 4टा अछि अननोन बट वी हैव 3 इक्वेशंस सो मेथड सॉल्व करि परिबा नाही एटा छ आ गोटे ड्रॉबैक थर्ड ड्रॉबैक कौन ना जदि गोटे इक्वेशन रे मोर देन 1 टर्म थिबे एंड ताको भीतर किछि एडिशन थिबो कि सब्ट्रैक्शन थिबो तो सेही केस रे आमे ए फॉर्मूला को यूज करि परिबा नाही फॉर एग्जांपल मो कहबी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो आमे कोन लिखले ना ए इक्वेशन रे ए जो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करूची कहा ऊपर डिपेंड करूची ऑन वेलोसिटी ऑन टाइम एंड ऑन एक्सेलरेशन तो जदि तुमको मु गोटे क्वेश्चन देबी जे द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑन द टाइम एंड एक्सेलरेशन तो तमे ए इक्वेशन को डिराइव करि परिबो नाही काहे कि ना जत्ते बळे दुईटा टर्म भितरे किछि प्लस बा माइनस थाए तो आमे सही केस रे आकु बाहर करि परिबा नाही काहे कि ना मैं जानिने जे आका भितरे पॉजिटिव सिंबल रहिबो कि नेगेटिव रहिबो ठीक अछि तमे जे ट्राई करो सपोज क्वेश्चन कोन देली ना द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन तमे देखो ट्राई करिवो तमे केबे भी एमती इक्वेशन को तमे डिराइव करि परिबो नाही तो एटा होची आ गोटे ड्रॉबैक ठीक अछि सो यदि मल्टीपल टर्म थिबो मल्टीपल टर्म्स separated by प्लस और माइनस तो सेमतिया केस रे आमे ए मेथड को यूज करि परिबा नाही तो तमे देखिबो जहा सब क्वेश्चन आसे एग्जाम रे ए मेथड यूज करिया पई सेतरे कोन थिबो लेफ्ट रे थिबो गोटे टर्म राइट रे थिबो गोटे टर्म ठीक अछि देन ओनली यू कैन यूज दिस मेथड तो फोर्थ कोन हबो जदि गोटे इक्वेशन रे किछि त्रिगोणोमेट्रिक रेशियो अछि माने साइन रो किछि फंक्शन अछि cos रो किछि फंक्शन अछि sin cos tan cot cosec sec यदि किछि त्रिगोणोमेट्रिक फंक्शन अछि तो आमे सेही केस रे ए मेथड को यूज करि परिबा नाही काहे कि इ जो sin cos tan cot दे आर प्योर रेशियोज से मानकर किछि डायमेंशन न थाए तो सेमिते इक्वेशन को आमे डिराइव करि परिबा नाही बाय दिस मेथड इट कैन नॉट बी यूज्ड to derive
trigonometric or to derive equations having trigonometric functions. एटा हूँ आउ गोटे ड्रॉबैक. नंबर 5 रे कौन आसो जदि आम कौन कले आम जो नंबर 2 रे कहले कौन ना दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटी. जदि 4टा 5टा क्वांटिटी डिपेंड करुच्ची देन आम ए मेथड को यूज करि परिबा नाही. किंतु किछि किछि केस रे कौन हुए ना गोटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करथबो ऑन 3 क्वांटिटीज स्टिल आम यूज करि परिबा नाही. कहीं ना जदि सपोज इमेजिन करो गोटे फिजिकल क्वांटिटी एक्स ए फिजिकल क्वांटिटी 3टा क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करुच्ची माने कर डब्ल्यू वाई आउ जेड ऊपर डिपेंड करुच्ची. तो नॉर्मली हो जावा कथा नॉर्मली आम कौन ए मेथड यूज करके आम गोटे फॉर्मूला डिराइव करि परिबा कथा. किंतु जदि जेकोसी 2टा क्वांटिटीर डायमेंशन जदि सेम हो जाए सपोज 2टा क्वांटिटीर डायमेंशन सेम हो जाए आम देखीचे फिजिक्स रे जे बहुत एग्जांपल अच्छी जो कौन हुए ना डिफरेंट क्वांटिटीर डायमेंशन सेम थाए. मान अगर मुझे कह वर्क एनर्जी टॉर्क एमानकर डायमेंशन सेम अच्छी मोमेंटम इंपल्स एमानकर डायमेंशन सेम अच्छी. तो जदि 2टा क्वांटिटीर डायमेंशन सेम हो गला तो सही केस रे तमे ए मेथड को यूज करि परिबो नाही. ठीक है. सो इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन 2 quantities have the same dimension. 2 quantities have the same dimension. So these are the drawbacks of this method of dimensional analysis. ठीक है. सो स्टूडेंट्स आमे खत्म कर देले ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशंस. फर्स्ट में कौन पढ़ते ना हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. सेकेंड में कौन पढ़ले ना हाउ टू चेक द करेक्टनेस और करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. आज में कौन पढ़ले ना हाउ टू डिराइव ए रिलेशन एमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. तो एते सहित डायमेंशन रो मोस्ट पार्ट फिनिश हो गला. आउ ए यूनिट्स एंड मेजरमेंट रो आउ किछि पार्ट अच्छी लाइक एरर्स सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ. तो डायमेंशन रो मेजर पार्ट खत्म हो गला. तो आज आमे जो एप्लीकेशन पढ़ले से एप्लीकेशन ऊपर किछि क्वेश्चंस मु पीडीएफ करके तार लिंक शेयर कर देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे. सो यू कैन गो क्लिक ऑन द लिंक एंड just download that question and try to practice it. So it बहुत easy method किसी difficult नहीं किंतु you have to be careful while solving the equation. माने किसी प्लस माइनस यदि भूल जीवो तुम आंसर भूल जीवो. So while solving the equations you have to be very careful. So that's all for today's class. जदि आज क्लास भल से बुझे then वीडियो को लाइक करिवो and share this video among your friends so that everyone will be benefited. And if you are new to my channel then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications. And again thanks a lot for watching this one.